जय माता दी। आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार व्रत की। इसके क्या नियम हैं, कैसी पूजा विधि है, व्रत कब शुरू करें, कितने व्रत करें, व्रत में क्या खाएं, उद्यापन कैसे करें। हिंदू धर्म में फास्ट रखने का एक खास महत्व माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि उपवास रखना शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, लेकिन आमतौर पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फास्ट रखते हैं। हफ्ते में आने वाले हर एक व्रत का अपना अलग महत्व होता है, जिसमें बृहस्पतिवार के व्रत की काफ़ी मान्यता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार के दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है। इसी कारण इस दिन को बृहस्पतिवार या गुरुवार भी कहते हैं। पौष के महीने को छोड़कर आप कभी भी ये व्रत शुरू कर सकते हैं। पौष का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर या जनवरी में आता है। बाकी इस व्रत को किसी भी माह में शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष काफ़ी शुभ माना जाता है। अमावस से पहले अंधेर लगता है और अमावस के बाद चांदन लगता है। चांदन में ही गुरुवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। 16 गुरुवार तक लगातार व्रत करने चाहिए और 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। पुरुष यह व्रत लगातार 16 गुरुवार कर सकते हैं, परंतु महिलाओं या लड़कियों को यह व्रत तभी करना चाहिए जब वो पूजा कर सकती हैं। मुश्किल दिनों में यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुरुवार व्रत की पूजा विधि कैसे करें आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरा YouTube चैनल निर्मल स्मार्ट किचन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। बृहस्पतिवार को सुबह सुबह उठकर स्नान करें। नहाने के बाद ही पीले रंग के वस्त्र पहन लें और पूजा के दौरान भी इन्हीं वस्त्रों को पहनकर पूजा करें। भगवान सूर्य, माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान को जल चढ़ाएं। मंदिर में भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करें। पूजन के लिए पीले वस्त्रों का ही यूज़ करें। पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी का यूज़ करें। इसके बाद केले के पेड़ के तने पर चने की दाल के साथ पूजा करें। केले के पेड़ में हल्दी युक्त जल चढ़ाएं। केले के पेड़ की जड़ में चने की दाल के साथ मुनक्के भी चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर उस पेड़ की आरती करें। केले के पेड़ के पास ही बैठकर व्रत कथा करें या आप अपने मंदिर में जाकर भी व्रत कथा कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति पर से गुरु ग्रह दोष खत्म हो जाता है। व्रत करने वाले को इस दिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस दिन आप बाल न कटवाएं, दाढ़ी न बनवाएं और सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े भी नहीं धोने चाहिए। व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखा जाता है। दिन में एक बार सूर्य ढलने के बाद भोजन किया जा सकता है। भोजन में पीली वस्तुएं खाएं तो बेहतर है, लेकिन गलती से भी नमक का इस्तेमाल ना करें। प्रसाद के रूप में केला को अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन व्रत रखने वाले को इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। केले को दान में दे सकते हैं। पूजा के बाद बृहस्पति देव की कथा सुनना आवश्यक है। कहते हैं बिना कथा सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। किसी भिखारी को कुछ भी नहीं देती थी। सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में
जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वे सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करते रही। अब कुछ काल बीत जाने के बाद उसके घर में खाने का दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गाय के गोबर से लीपो, घर के पुरुष हजामत न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गए जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पतिवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है और कहा जाता है इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है। बुधवार को ही बाल धो लेने चाहिए। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए सुबह उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त हो स्नान करें। नहाने के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करने के बाद अलग से आसन लगाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। मंदिर या अपने घर के आसपास केले के पेड़ की पूजा करें। हल्दी युक्त जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, फिर भगवान विष्णु की पूजा विधि से अर्चना करें। घर आकर वही बैठकर कथा करें। उसके बाद प्रसाद लोगों में बांटें। यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।